पेशी किस्मत है दूध का प्याला। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत नेक और अपनी राया से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन बादशाह बहुत खुश था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत का वजीर हूँ, भला मेरी और ख्वाहिश क्या हो सकती है। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम बताओ बस, अब की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हजूर, आप जिंदगी की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इस का 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान होता। इसके बाद वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहकर लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है। वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलाम, ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ। बादशाह ने फौरन अपने एक खादम को बुलाया और उसे 2 हकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी किया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का हुक्म दिया। वजीर दोनों हकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने हकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने हैं। अगर तुम कामयाब होगे तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम आधी सल्तनत मिल जाएगी। इसके बरअक्स अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज कर। हमारी यहाँ पे वेबसाइट, अगर आप भी इस तरह की खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का विजिट भी करवा देती हूँ। तो हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी कहानी जो है ना वो कॉपी करके ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वापस हम यहाँ पे तो इसके ऊपर ही बिल्कुल आप वेबसाइट पे आएंगे ना यहाँ पे, तो ऊपर बिल्कुल आपको इमेजेस डाउनलोड और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहानी डाउनलोड। आप यहाँ से पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहानी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद आप इस ऑप्शन ये जो एरो वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कहानी की सारी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको डाउनलोड बटन दिया गया, जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी इमेजेस आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। उसके बाद आपने InShot का यूज़ करते हुए अपनी खुद वीडियो जो है ना वो बना लेनी है। अगर मैं यहाँ पे कहानी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कहानी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आपको कहानी नजर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कहानी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो आपने कहानी नंबर 1 लेनी है तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर भी कहानी नंबर 1 की पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कहानी नंबर 1 है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ PDF में यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वॉइस के साथ आप अपनी कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो वीडियो बनाना चाहते हैं कहानी की तो आप ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर आकर यूज़ कर सकते हैं। हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने ना चाहते हुए भी तीनों सवाल लिखना शुरू किए। बादशाह ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि इंसान की ज़िंदगी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। इसके बाद बादशाह ने नगारे पर चोट लगवाई और बुलंद आवाज़ में कहा, तुम्हारा वक़्त अब शुरू होता है। वज़ीर ने दोनों पुराने उठाए और दोबारा से
तोड़ लगाने लगा दी। इसने इस शाम मुल्क भर के दानिश पर अदीब, मुफक्कर और ज़मीन लोगों को जमा किया और इनके सामने ये सवाल रख दिया। मुल्क भर के दानिशवर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही अटक कर रह गए। वो नींद ने दूसरे दिन दानिशवर बढ़ा दी, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दोनों में लोग पढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाए पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई भी ऐसा दानिशवर न मिल सका जो बादशाह के सवालों के जवाब दे सके। वो मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की आगजानदार शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गुर्दन पर लटकती जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। कुछ दिन इसी तरह गुजरते गए, यहाँ तक कि शरत का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन इसने दरबार में पेश होना था। अब वजीर को यकीन हो चुका था कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन और कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी, जिस्म शहर के मरकज़ी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इसकी कुटिया तक जा पहुंचा। इसने कुटिया के अंदर देखा कि फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा है। साथ ही तुम प्याले का प्याला पड़ा था। वो इस फ़कीर का कुत्ता शराब शर की आवाज़ के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी तो कहका लगाया और बोला, जनाब अली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास। वज़ीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया और अपना पुराना उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखें, आपको बात समझ आ जाएगी। मैंने आपको कैसे पहचाना? मज़ीद झुक कर देखा और ये नीचे शाही खलकत भी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन अदारिक बनाया करता था। वो आयद ने कहा, जनाब अली, मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर बैठा। नतीजा आप खुद देख लें। मैं फ़कीर के रूप में इस झोंपड़ी में फ़कीर ने इसके बाद इनकी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वज़ीर ने दुखती नहीं से पूछा, क्या आपने जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना पड़ा, बादशाह को सलाम किया और इसको बयान भी आगा कर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये भी एक हैरत और बढ़ती, लेकिन ये क्या आप मुझे सवालों के जवाब बता सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। मैं पहले 2 सवालों का जवाब बता सकता हूँ, लेकिन आपको तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर ने पास शराइत मानने के सिवा और कोई चारा ना था। इसने चारों नाचारा हाँ में गर्दन हिलाई। फ़कीर बोला, बादशाह का पहला सवाल यह था कि इंसान की ज़िंदगी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इसका जवाब यह है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, और इसकी सच्चाई से बच नहीं सकता। मौत पर हक बादशाह का दूसरा सवाल यह था कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इसका जवाब यह है कि हम में से हर शख्स ज़िंदगी को दमाई समझकर इसके धोखे में आ जाता है। दरहकीकत इंसान की ज़िंदगी इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिल तरतीब। वज़ीर इसके जवाब सुनकर सरशहार हो गया। वज़ीर ने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त फ़कीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने दूध का प्याला उठाया, वज़ीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त नहीं दूंगा।
जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। इसने नफ़रत से प्याला पी ज़मीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधा उचकाया, और वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इसकी कुटिया में रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जूं-जूं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं अपनी मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूँगा, मैं उतना ही गर्ज़ की दलदल में धंसता जाऊँगा। मुझे रोज़ इस दुखन में सांस लेने के लिए एक टुकड़े की बजाय 2 टुकड़े थे। दूध के एक प्याले की बजाय 2 प्याले। मैं एक कुत्ते की बजाय 2 कुत्ते थे। वज़ीर को ये बात समझ आ गई थी कि वो ज़िंदगी के धोखे में आकर गर्ज़ के पीछे भाग रहा था और अपनी मौत को फरामोश कर बैठा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।